मेरी फैमिली जी, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग जी। मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का ब्लॉग जो शुरू करने लगी हैं जी, टॉपिक है, बस टॉपिक क्या है आपको पता है कि जो वायरल चीज़ें होती हैं वही हम डिस्कस करते हैं आजकल। तो आपको पता है अंबर नासर के साथ शुरू हुआ था, तो ख़त्म हुआ अल्लाह अल्लाह करके, तो फिर दोबारा से उन्होंने जी स्टार्ट ले लिया। कल फिर उनकी एक वीडियो नज़र से गुजरी जी, उन्होंने फिर वही बात है कि वो अपना ही उन्होंने डिटेल बयान की है कि इस तरीके से लोग, ज़ाहिर बात है आपको पता है बहुत से रिएक्शन चैनल वाले होते हैं, बड़ी उल्टी सीधी बातें भी कर जाते हैं। तो बस की ज़ाहिर बात है कुछ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे किसी का दिल दुखे किसी दूसरे का, ठीक है जी। एक तो इंसान वैसे क्राइसिस में होता है, वैसे परेशानी में होता है, तो लाजमी उससे हर बात पूछनी, हर बात करनी, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही ये बात कहना चाहती हूँ, और किसी की कोई ऐसी बात सुन भी ले तो आप लोग कोशिश किया करें कि उस बात को वहीं पर मतलब ख़त्म कर दें, उसको आगे से आगे चार मसाले लगा के पेश नहीं किया करें। तो इससे अल्लाह ताला की नाराज़गी, बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है अल्लाह ताला की बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अंबर नाज का भी किस्सा था। अंबर नाज भी कल की वीडियो में यही बता रही थी कि वो उन्होंने जो खुला के लिए मतलब वो कर दिया है, केस कर दिया है, तो उनकी खुला हो जाएगी तो काइंडली, बस ज़ाहिर बात है लोग उनकी वही वही तस्वीर टैग में से उनकी लगा लेते हैं, वही उनका थंबनेल लगा लेते हैं और तस्वीरें बना लेते हैं। जब उनका कनेक्शन ही नहीं रहा उस लड़के के साथ, वो ताल्लुक़ नहीं है मतलब उन लोग उस फैमिली के साथ, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो फिर आप लोगों को भी चाहिए, सब तमाम चैनल वालों को प्लीज़ उस बच्ची की तस्वीरें ना लगाया करें इस तरीके से। तो ज़ाहिर बात है वो नहीं पसंद करती कि वो उस फैमिली के साथ उनकी तस्वीरें हो, ज़ाहिर है निकाह हो गया, ख़त्म हो गया, जो कुछ हो गया बात ख़त्म होगी, तो वो उस तरीके से ज़ाहिर बात उन्हें नहीं पसंद है, तो किसी को नहीं लगानी चाहिए। उनसे भी जो मिस्टेक्स हुई हैं बहरहाल वो उन्होंने भी समझ लिया है कि वाकई हुआ है इस तरीके से। तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू ये कहना चाहती हूँ, बच्चियाँ तो ना समझ होती हैं, बच्चियों को तो इतनी समझ नहीं होती, तो काइंडली जो पेरेंट्स हैं तो उनको भी चाहिए कि समझ बूझ रखें, आंखें खोल के रखें। आजकल पता नहीं होता हालात, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ उनके स्पेसिफिक उन्हीं बात नहीं कर रही, उसी मतलब लम्हे में नहीं जा रही मैं कि उनका निकाह हुआ, निकाह टूटा, ये बात नहीं मैं कह रही हूँ। मैं एक आम सी बात जनरल बात कर रही हूँ कि देखिए हमारे जो जो शरई हुक्म है, निकाह का हुक्म, निकाह से पहले तो ज़ाहिर बात है घूमना फिरना ये वो, हमें मज़हब ने आज़ादी दी है अपनी पसंद अपने पेरेंट्स को बताने की। ये नहीं मज़हब ने कहा है कि आप निकाह से पहले घूमना फिरना शुरू, उठना बैठना शुरू कर देते। ये चीज़ें बहुत ही फिर बाद में मसले मसाइल जो खड़े होते हैं, सारे इश्यूज़ होते ही इसीलिए, इसलिए कहा गया कि निकाह और निकाह के साथ ही रुखसती हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बाकी तो कोई अहमियत नहीं है, बाकी इंसान बातचीत कर सकता है, एक दूसरे से कह सकता है कि ठीक है जी, जिसे हम दुआए खैर कहते हैं, लाजमी नहीं होता वो सब बंदों को बता कर ही की जाए। वो आपस में दो फैमिलीज भी बैठ के कर सकती हैं कि हम ये मौका आएगा और हमने भी निकाह करके रुखसती करते हैं। उससे ये होता है ये गंद नहीं फैलता, ये मसले मसाइल नहीं होते। ये मसले मसाइल होते ही वहाँ पर हैं जहाँ पर वो निकाह से पहले ही ज़ाहिर बात है घूमना फिरना ये वो आना जाना, ये चीज़ें बहुत मसला क्रिएट कर देती हैं। तो फिर अंबर का भी बस ये था कि मैं ये भी नहीं कहती बस निकाह के बाद ये कि बहुत ज़्यादा भी थोड़ा सा आज़ादी नहीं देनी चाहिए। उनका अगर अच्छा निकाह हो गया था, निकाह के बाद ही ज़ाहिर बात है वो मतलब होटलिंग ये वो जाना, जैसे जैसे वो बच्ची थी ज़ाहिर बात है वो वीडियो वगैरह जैसे आती हैं आपको पता है, सब घूमना फिरना। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत हुआ है, कुछ पेरेंट्स फैमिलीज़ के साथ जाती थी, वो बच्ची थी वीडियोज़ उसकी वो तो आती थी, कोई ऐसी बात नहीं। ज़ाहिर बात है व्लॉगर्स हैं वो भी, तो व्लॉगर्स हर तरह की वो चीज़ें शेयर करते हैं। बट ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आप उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा तहम्मुल रखें कि मतलब आज हम यहाँ जा रहे हैं, आज हम यहाँ खा रहे हैं, तो आज उन्होंने ये किया, आज उस लड़के ने किया, वो हर तरह की वीडियो लगती रही। वो बच्ची हर जगह जाए, पेरेंट्स की भी आज़ादी थी, थोड़ा सा पेरेंट्स को भी थोड़ा सा रखना चाहिए था। एक रख रखाव होता है हमारे माशरे में, एक वो थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कुछ शर्म हया होती है, जो हमारे माशरे का कल्चर है जो, तो वो ज़रूर होना चाहिए। उससे ही होता है ना कि मसले मसाइल नहीं होते बात के लिए, तो दोनों तरफ से बाद में भी इज्जत रखी जाती है। और फिर जो इस तरह के मसाइल बहुत जो खुली छूट दे दी जाती है, वो बाद में मसाइल जो सर उठा लेते हैं, भी उसने ये किया, उसको ये था, शादी से पहले ये मांगा था, शादी से पहले ये डिमांड थी, वो कहा ये कहा, वो हर तरह के टॉपिक पे बच्चे भी बात कर लेते हैं। इनकी लड़की भी उनके घर वालों के बारे में भी डिस्कस कर लेती है पहले से, ज़ाहिर बात है फिर लड़के के दिल में भी बाल आ जाता है। तो इस तरह की बहुत सी बातें हो जाती हैं। ये सारे जो मसाइल हैं, मैं ये कहती हूँ कि ये होते ही जब हैं जब आप बहुत ज़्यादा आज़ादी देते हो। लिहाजा शादी से पहले इतनी आज़ादी होनी नहीं चाहिए, या रुखसती से पहले इतनी आज़ादी होनी नहीं चाहिए। निकाह और रुखसती हो जानी चाहिए, वरना मसाइल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अंबर के भी ये कहना था वाकई बस चले जी, जो हुआ सो हुआ, हो गया बस। अब उनको भी डिस्कस नहीं करना चाहिए हर चीज़, छोटी छोटी बात वो फॉर मतलब यानी कि वो मीडिया पे ले आना, देखिए जी मैंने ये खुला के कर दिया, अब ये होने लगा, अब वो होने लगा। कुछ चीज़ होती है हम ट्रामाटाइज भी करते हैं, ठीक है जी, ये हमारे चैनल है एक तरह से, जिस तरह टीवी चैनल्स होते हैं उस तरह ही चैनल है, हम अपना ट्रामाटाइज भी करते हैं, अपना रियल भी बताते हैं, ये नहीं है। लेकिन वो वही बात है कि हर चीज़ बताने की भी नहीं होती। तो वो छोटी छोटी सी बात है, जैसे अब उन्होंने कल उनकी वीडियो आ गई कि ठीक है उन्होंने बस वो कर दिया है, फाइनल हो गया है, सब कुछ है, ठीक है। तो जब आप खुद ही नहीं जिक्र करेंगे तो कोई भी जिक्र नहीं करेगा, जब आप खुद ही जिक्र करेंगे तो ज़ाहिर बात है लोगों की ज़ुबान तो कोई भी नहीं रुक सकता।
तो लोगों से बस रिक्वेस्ट यही करनी है कि दूसरे के मामला में टांग ना अड़ाएं। अगर उस बच्ची का मसला ख़त्म हो गया, मसला हल हो गया है, तो उस बच्ची की तस्वीर ना लगाई जाए, जैसे कि उन्होंने खुद कहा है कि ना मेरी तस्वीरें उनके साथ लगाई जाए, ना मेरा मतलब थंबनेल लोग यूज़ कर लेते हैं कि अंबर और मोहसिन की तस्वीर लगा के, ये देखिए अंबर और मोहसिन है, ये इनका पैचअप हो रहा है, ये मतलब पास से बातें लगा लगा के। तो ये चीज़ सारी बातें दिल आज़ारी होती है। तो कोशिश करें दूसरों की दिल आज़ारी ना करें, दूसरे के मसले मसाइल को इतना ना बढ़ाएं कि उनके मतलब अल्लाह की भी नाराज़गी है और दूसरे घरों में भी कितने मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों से यही कहना था कि आप लोग दूसरों के मसले मसाइल को भी समझें, किसी की बात में इतना आगे इन्वॉल्व ना हो जाए कि इनकी किसी को, हम तो जाहिर बात है यूट्यूबर हम पर डिस्कस करते हैं, जो कुछ भी वायरल होता है उस सेंस में करते हैं। बट मैं आम बात कर रही हूँ कि लोग बिल्कुल कीचड़ उछालने वाली हद तक आ जाते हैं, ये क्या कर दिया हम बने, अजीब तरीके से वो कैप्शन लगा के वीडियोज़ पर टैग अजीब सा लगाएंगे, अजीब सा मतलब वो पढ़ने में भी उनको दुख होता है। तो इस तरह की बातें काइंडली ना करें, उनका मसला सॉल्व हो गया है, ठीक है सॉल्व हो गया है, तो उनको भी चाहिए कि अब अपनी छोटी छोटी जो वीडियोज़ हैं वो किसी को भी चाहिए अपने व्यूज़ के लिए वो वीडियोज़ ना मतलब वो बिल्कुल करें, मतलब ऊट पटांग ये इल्ज़ाम ना करें, किसी को सिर्फ हमारे व्यूज़ आ जाएँ और हम मतलब कर लें एक दूसरे पर कीचड़ उछाल लें, ये कर लें, तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर बात तो यही है कि अंबर को भी चाहिए कि वो अपनी इस छोटी सी बात को विपरीत तक रखें, उनकी खुला क्लियर होगी ये नहीं होगी, अदालत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब उनके अपने ही प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को उनको सिर्फ और सिर्फ घर तक रखनी चाहिए। जब वो यूट्यूब पे नहीं लाएंगी तो किसी की मजाल नहीं होगी कोई उनकी टॉपिक को मतलब ये नहीं कि बात कर सके कि उनके इनके नाम को अपनी ज़ुबान पर लाएं। जब वो खुद ही नहीं वो करेंगी तो फिर दो लोग भी पीछे हट जाएंगे। तो उनको भी चाहिए और पेरेंट्स से भी यही कहना चाहिए कि बच्चियों को इतनी समझ नहीं होती, आगे के मसले मसाइल से आपने बचाना है अपनी बच्चियों को। तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो यही होता है कि साथ ही रुखसती कर दे, और अगर कोई ऐसा सिलसिला होता भी है तो निकाह के बाद इतनी छूट नहीं देगी बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि जाए जी आज आपने होटलिंग करने नहीं जी, अंडरस्टैंडिंग होती। अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ होती है? अंडरस्टैंडिंग जब मियाँ बीवी होते हैं तो अल्लाह ताला दिल में मोहब्बत डाल देते हैं, अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद हो जाती है। पहले पहले जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से इतनी ज़िंदगी उन्होंने साथ गुजारी है, तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग के तो ये सब कुछ नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग होती है तो सब कुछ होता है ना। अंडरस्टैंडिंग कब होती है? आफ्टर मैरिज होती है, शादी से पहले कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ये सब हम लोगों ने बस अमेरिका से बाहर से ये चीज़ें वो अडॉप्ट कर लिए, नहीं जी ये घूमना फिरना ये सब, फिर देखें ना ये मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बाज़ जगह तो बहुत बहुत शौक लोग होते हैं वहाँ नहीं होते, लेकिन बाज़ों को इतनी समझ नहीं होती, बच्चे होते हैं एज वाइज भी कम होते हैं, पेरेंट्स को भी इतनी समझ नहीं होती। सुबह से जाने दिया जी बच्चों को, जहाँ मर्जी घूम रहे फिर रहे हैं, जहाँ मर्जी बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, खाना पीना, वो हर तरह के टॉपिक बच्चे ले आते हैं। अच्छा आपकी अम्मी ये करेंगी तो ये कैसा होगा, अच्छा आप मेरी कैसा घर लेंगे, अच्छा आप मुझे क्या खर्चा देंगे, अच्छा आप फलाना, फिर ये बातें जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इन प्रॉब्लम से बचना है आपने। तो मेरी तो मैं आपको सोल्यूशन दे रही हूँ कि यही होना चाहिए कि आफ्टर निकाह जो है आप लोगों ने बच्चियों को ठीक है रख रखा है, आगे पेरेंट्स के दरमियान जब लड़का आता है तो घर में आता है सबके सामने मिले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सब तरीके से बातचीत हुई, खाना ना खाया, ठीक है इसको अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। आप घर में देख रहे हैं कैसा माहौल है, घर में क्या उठना उठाना, ये थोड़ी है कि लड़के और लड़की को अकेले भेज दिया, लड़के आ रहे हैं गपशप कर रहे लड़के बैठी, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से होंगे तो फिर मसले मसाइल होंगे, मसले मसाइल से बचना है तो फिर वो आप लोगों ने यही करना है। तो बाकी के अंबर का मसला मैंने आप लोगों को ये बताया है, बस ये इस बच्ची का मसला जो है किसी को भी रिएक्शन चैनल वाले कोई भी मत उठाएं, कोई उनका तो उन्होंने यही कल कह दिया है कि कल की वीडियो में कोई मेरा थंबनेल नहीं यूज़ करें, तो मैंने तो उनका पहले भी थंबनेल नहीं यूज़ किया। पहले मैं एक वीडियो थी यही थी कि उन दोनों को पैचअप होना चाहिए, कैसे होना चाहिए जब डिवोर्स का सिलसिला नहीं था, ये खुला का जो हुआ है। तो जब मैंने ये बात की थी वो भी बड़े तरीके से बात की थी, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सबको अगर अपनी वीडियोस बनानी तरीके से बातचीत करें कि दूसरे की दिल आज़ारी ना हो, और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए हम दूसरों की वो धज्जियाँ उड़ाएं इज़्ज़त की, तो एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो बस छोटा सा ब्लॉग था, उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट जरूर किया करें, बेल आइकन को प्रेस करना है। नेक्स्ट वीडियो तक ओके जी, अल्लाह हाफिज़।